गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज के सेशन में हम करने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, देखिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ हमने ऐसा पढ़ा था कि सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते थे, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइनें, दोनों एक्सिस, उसको हम क्या बोलते थे, ओरिजिन बोलते थे। ठीक है ना, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते थे। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, सपोज ये पॉइंट है पी और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। ये इसके क्या कहलाते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या होता था कि अगर हम एक्स एक्सिस पर एक्स यूनिट जाएं, देन वाई एक्सिस के अलोंग पैरेलली वाई यूनिट चले, तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे, पी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हम इस ऑर्डर्ड पेयर से एक्स वाई से हम किसी पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें एक्स क्या कहलाता था, एब्सिसा, और वाई को क्या बोलते थे हम, ऑर्डिनेट। या फिर एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई क्या कहलाता था, वाई कोऑर्डिनेट। अब क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे इस पी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकें इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अलावा? तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब मान लीजिए मुझे कहीं से ये मालूम पड़ जाए कि ये जो पॉइंट पी है ये ओरिजिन से कितना दूरी पर है, इसके डिस्टेंस पता पड़ जाए। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई ये जो पॉइंट है पी, ये ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर है, मैंने इसको क्या बोल दिया, ये आर डिस्टेंस पर है, तो आप कहेंगे भाई आर डिस्टेंस पे तो बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक है ना, तो अभी ये पॉइंट यूनिकली डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए अगर मैं एक्स एक्सिस से इसका एंगल आपको बता दूं कि भाई एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ये पॉइंट क्या होगा, यूनिकली डिफाइन हो जाएगा। तो अगर इसको मुझे यूनिकली डिफाइन करना है इस पॉइंट पी को, तो मुझे क्या क्या जरूरत पड़ रही है, एक तो इस डिस्टेंस की ओरिजिन से, है ना। अब इस केस में हम ओरिजिन को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। जब हम किसकी पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो ओरिजिन को क्या बोलेंगे, पोल। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी, एक तो इसकी ओरिजिन से या फिर पोल से डिस्टेंस, और पॉजिटिव एक्सिस के साथ में ये कितना एंगल फॉर्म कर रही है, कौन सी, ओपी लाइन। ठीक है, ये दो चीजें पता पड़ जाए तो हम उस पॉइंट को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहां पर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले आर लिखते हैं देन थीटा। तो आर थीटा इसके क्या हो गए, पोलर कोऑर्डिनेट्स। मैंने आपको बोला इस केस में आप क्या बोलोगे, इसको जिसको हम ओरिजिन बोल रहे थे, अब क्या बोलोगे इसको, आप पोल। इसी को हम पोल बोलते हैं। अब इनमें रिलेशन क्या है, अगर मैं इस एक्स वाई और आर थीटा में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करूं, तो देखिए इसमें रिलेशन क्या है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सपोज मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहा हूं। ये मैंने इस तरह से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एक एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, इसको मैं एम नाम दे देता हूं। तो पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ओ से लेके एम तक यही तो क्या है, एक्स है, और ये पी एम ये क्या है, ये वाई है। तो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बताइए, आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। इस केस में हम आर को क्या बोलते हैं, जनरली हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इस केस में हम आर को बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्या बोलेंगे, रेडियस वेक्टर। अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि टेन थीटा क्या होगा, अगर आपसे पूछूं कि टेन थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, वाई वाई एक्स, यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा यहां से, तो थीटा इज इक्वल टू निकल जाएगा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, ये थीटा मिल जाएगा। ठीक, यहां पर हम थीटा को क्या बोलते हैं, थीटा को बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल एंगल। ओके,
तो अब यहाँ पर देखो रिलेशन मिल गया मुझे, r इज इक्वल टू क्या मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा क्या मिल गया, tan इनवर्स y बाय एक्स। तो ये हमें याद रखना है, थीटा कौन सा एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ ये फॉर्म कर रहा है। ओके, अब एक चीज आप मुझे बताइए, यहाँ पर क्या हो रहा, मैंने बोला कि ये पी पॉइंट था, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई थे, और इस केस में पोलर कोऑर्डिनेट क्या बोल रहे हैं हम, आर थीटा। पहले क्या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, देन एंगल को। जनरली जो थीटा लिया जाता है वो किस में लिया जाता है, रेडियन में लेते हैं हम, है ना। थीटा को किस में लिया जाता है, रेडियन में। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट को वो यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर ये एक्स वाई है इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो किसी और का कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता है वो। लेकिन जो पोलर कोऑर्डिनेट है, इसी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर थीटा से। पर ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट यूनिक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर आर थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ आप सोचिए, जैसे यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये आर थीटा है, सपोज मैंने एंगल थीटा लिया था, मैं चाहता तो एंगल ये भी तो कर सकता था, यहाँ से 2 पाई प्लस थीटा, एक राउंड, पूरा एक राउंड लगा के आता, वापस यहाँ आता। ठीक है ना, अभी भी तो ये एंगल डिफाइन हो रहा है भाई। अभी थीटा था, अब क्या हो जाता, 2 पाई प्लस थीटा। उस केस में क्या हो जाता, आर 2 पाई प्लस थीटा एंगल, है ना। ये डिस्टेंस तो आर रहती लेकिन एंगल कितना होता, 2 पाई प्लस थीटा। तो अगर मैं इसको आर थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या फिर आर 2 पाई प्लस थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आखिर उसी पॉइंट को तो रिप्रेजेंट करेगा ना वो। ठीक है ना, तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के लिए यूनिक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर, कौन सा एंगल हम चूज कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और समझिए, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसको क्या बोल लेते हैं आप, ओरिजिन, या फिर हम क्या बोलेंगे, पोल। अब अगर ये जो पॉइंट है, समझिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये, इसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया, इस पी पॉइंट को आर थीटा से। इसका मतलब क्या है, इसकी डिस्टेंस आर है ओरिजिन से या पोल से, और जो पॉजिटिव एक्सिस है उससे बनने वाला एंगल थीटा है। ठीक है, अब जस्ट इसके अपोजिट में, जस्ट इसके अपोजिट में अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ये डिस्टेंस कितनी, आर है, ठीक, आर डिस्टेंस पीछे, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट होगा कोई, ये पॉइंट लाई कर रहा है ना, तो इस पॉइंट के अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेट बताने के लिए बोलूं, सपोज इसको क्यू बोल रहा हूं मैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस तो अभी भी इसकी आर है, और ये पूरी लाइन पी क्यू लाइन इस पॉजिटिव एक्सिस के साथ में क्या एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा। एंगल तो अभी भी थीटा फॉर्म कर रही है, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर मैंने इस ओपी डिस्टेंस को आर बोला है तो ओक्यू डिस्टेंस को क्या बोलूंगा मैं, माइनस आर। जस्ट उसके अपोजिट है ना, तो उसको निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है ना, उसी क्वाड्रेंट में अगर डिस्टेंस ले रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव होगी, और उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में लेंगे तो डिस्टेंस कैसा लेना है, हमें निगेटिव लेना है। आपको कोई डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अपोजिट साइन को, उसकी अपोजिट डिस्टेंस को। तो यहाँ पर ओपी को अगर मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस आर। एंगल तो अभी भी ये लाइन पूरा थीटा बना रही पॉजिटिव एक्सिस के साथ में, तो माइनस आर थीटा, ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट हो गए क्यू के। कुछ और भी पॉसिबल है भाई, ये एंगल थीटा है, तो आप जरा मुझे बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा। मैं इसको ऐसा ही तो बोल सकता था, इसको ये भी तो ले सकता था एंगल, कितना हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। ये पाई और ये थीटा, तो ये एंगल पाई प्लस थीटा नहीं हो जाएगा, होगा ना। तो इस केस में इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस क्यू पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बोलो आप क्या लेंगे। अब एक चीज समझो कि मैंने ये एंगल क्या लिया, पाई प्लस थीटा, तो एंगल किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, इस केस में थर्ड कोऑर्डिनेट में। इसकी डिस्टेंस भी थर्ड कोऑर्डिनेट में ले रहा हूं, तो अब मैं डिस्टेंस कैसे लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। तो क्या हो जाएगा, आर और कितना, पाई प्लस थीटा। समझ गए बात आप। अब आर कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तब इस केस में क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर पाई प्लस थीटा। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई किसी भी पॉइंट के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो यूनिकली नहीं होंगे, यूनिक नहीं होंगे, है ना, जितने चाहे उतने ले सकते हैं। देखिए जनरली जो हम एंगल थीटा लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वो हम प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, यानी थीटा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लेंगे। जैसे यहां पर है, इसके कोऑर्डिनेट हम ऐसा भी तो कर सकते, थीटा ये ले सकते थे नेगेटिव। ठीक है, तो जब कभी ऐसा केस होगा, मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम थीटा क्या लेंगे, यहां पर ये नेगेटिव लेंगे। तो याद रखिएगा थीटा हमेशा कहां से कहां लेना है, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। ठीक है, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे हम। तो ये हमें याद रखना है, तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1/5 पाई/4, 1/5 पाई/4, इसको आप प्लॉट कीजिए। ठीक है ना, 1/5 पाई/4 यानी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1, और वेक्टोरियल एंगल कितना है, 5 पाई/4। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए अगर मुझे 1/5 पाई/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 5 पाई/4 मतलब कितना एंगल हो रहा है, 225 डिग्री, है ना। तो 5 पाई/4 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा ये एंगल। तो एक तरीका तो क्या है कि मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, भाई ये 45 डिग्री पे एक्स एक्सिस से, है ना, निगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाते हुए मैंने ले लिया। तो ये पॉइंट कहीं होगा, और इस मतलब यहाँ से ओ से लेके पी, इस डिस्टेंस को मैं कितना बोल दे रहा हूँ, 1। ये 1 यूनिट डिस्टेंस है। तो ये जो पॉइंट पी है, ठीक है ना, क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट, 1/5 पाई/4 हो गए, 1/5 पाई/4, क्योंकि ये एंगल हमने कितना लिया है, 5 पाई/4। ओके, कुछ और पॉसिबल है क्या इसके लिए? एक चीज ये भी पॉसिबल है कि भाई मैं इस एंगल को ले लूं। कौन सा एंगल, ये एंगल। तो ये एंगल कितना होगा, ये अगर 5 पाई/4 है तो 3 पाई/4 होगा, होगा नेगेटिव में। तो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं ऐसा भी तो रिप्रेजेंट कर सकता था कि भाई इस एंगल को मैं क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव में कितना ले रहा हूँ, 3 पाई/4। अब क्योंकि एंगल तो मैं अभी भी यही वाला ले रहा हूँ, और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये एंगल, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और ये अपने जो रेडियस वेक्टर लिया है वो कहाँ है, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही है। तो ये तो पॉजिटिव होना है अभी भी, तो ये क्या रहेगा, 1। ठीक है, एंगल कितना हो जाएगा, -3 पाई/4। ऐसा भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी है कि भाई आप ऐसा करें कि यहां से स्टार्ट करें, ये पूरा एक राउंड लगा के वापस यहां पर आए। ठीक है, यानी कितना, 2 पाई प्लस 5 पाई/4। तो कितना हो जाएगा, यानी ये एंगल की बात कर रहा हूं, यहां से गए वापस घूम के हम कहाँ आ गए, यहां पर आ गए। तो ये एंगल कितना बन रहा है बोलो, हाँ 13 पाई/4, 13 पाई/4 ये एंगल हो गया। तब इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस केस में, बताओ जरा। तो अभी भी क्या है, ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। एंगल कितना हो जाएगा, 13 पाई/4। तो ऐसा भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि मान लीजिए मैं इसको क्या करूं, जो मैंने ओपी लिया हुआ है, ठीक है, ये मैं इधर ले रहा हूं। आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये 45 डिग्री एंगल पे ये कोई पॉइंट है, सपोज इसको मैं क्यू बोल दे रहा हूं। अब क्योंकि ये ओपी के जस्ट अपोजिट में है, ये कितना था, 1 यूनिट था, तो ये कितना हो जाएगा, -1 यूनिट होगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा, अगर एंगल यहां पर ले रहा हूं तो मुझे इसको -1 यूनिट बोलना पड़ेगा। और ऐसा ही बोल सकते क्योंकि ये ओपी के जस्ट कैसा है, अपोजिट में है। ये एंगल कितना हो जाएगा जरा मुझे बताओ आप, ये एंगल पाई/4, 45 डिग्री होगा। तो ये पाई/4 है। अगर इस क्यू पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट बताना हो, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलूंगा 1, पाई/4, राइट। होगा कि नहीं होगा, नहीं, मैं इस क्यू की बात कर रहा हूं। क्यू कितना होगा, 1 पाई/4 होगा। ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये तो 1 यूनिट है, क्योंकि एंगल कहां बन रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, तो ये डिस्टेंस मैंने पॉजिटिव ली है।
इसके रेफरेंस में ये कैसा हो जाएगा, बोलिए ये कैसा हो जाएगा, ओपी, ये -1 हो जाएगा किसके लिए, ओक्यू के लिए, ओक्यू के रेफरेंस में, ये ओक्यू के जस्ट अपोजिट में है ना। एंगल अगर मैं π/4 लेता हूं तो अब ये ओपी कैसा मिलेगा मुझे, -1। यानी इस केस में अगर पी पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट बताना हो तो क्या बोलूंगा मैं, -1 और एंगल क्या लूंगा, π/4। तो मैं इसको ऐसे ही बता सकता हूं। हमने क्या किया यहाँ पर, पहले हमने इस OQ को, OQ जो है यहाँ से पॉजिटिव एक्स के साथ में कितना एंगल बना रहा है, π/4, और ये कितना है, ये 1 यूनिट है, ठीक है। तो ये एक ही लाइन है ना आखिर PQ, तो एंगल तो अभी भी कितना फॉर्म कर रही है, π/4, लेकिन मुझे तो P पॉइंट की पोजीशन बताना था ना, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना था ना। तो अगर ये क्या है, 1 यूनिट है जिसके जस्ट मैंने अपोजिट में लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 यूनिट। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1, और एंगल क्या लेंगे हम, π/4। तो इस तरह से इसके डिफरेंट कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। एक चीज और समझ लीजिएगा यहां से, यहां पर एक चीज देखिए, अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि यहाँ पे साइन थीटा कितना आएगा, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा क्या होगा, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी y/r, ये साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा कितना होगा, x/r। तो यहाँ पर आप एक ये इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये OM है जो x है, इस x को मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं, बोलिए, r cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली y को क्या लिख सकता हूं, r sin थीटा लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहां पर cos थीटा कितना हो जाएगा बताइए, x/r बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां से x इज इक्वल टू r cos थीटा हो गया, और y इज इक्वल टू क्या होगा, r sin थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर sin थीटा कितना हो जाएगा, y/r होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो अगर जरूरत पड़े तो x को क्या लिखेंगे, r cos थीटा, और y को क्या लिखेंगे, r sin थीटा। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ड्रॉ द पोलर कोऑर्डिनेट्स 2π/3, -2π/3, -2 -π/3, 2 -π/3 ऑन द प्लेन। पहला पॉइंट है 2π/3, एंगल कितना है, π/3, ठीक है ना, 60 डिग्री। तो कुछ कहाँ पर आएगा, कुछ इस तरह से मिलेगा मुझे, सपोज ये वो पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये एंगल कितना है, π/3, इसको P पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, और ये डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से लेके P तक 2 यूनिट है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2π/3। अगला पॉइंट है -2π/3, तो -2π/3 इसका मतलब ये कहाँ बनेगा, आप देखो यहाँ पर ये कैसा आ गया, आर नेगेटिव आ गया, जस्ट इसके पीछे होगा पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ आ गया, सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ, जस्ट इसके पीछे आएगा ये, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ यहाँ आएगा, ये 2 यूनिट रहेगा। अब ये 2 यूनिट है तो इसके पीछे तो कितना हो गया, -2 यूनिट हो गया, क्यू पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2, एंगल तो क्या बना रहा है ये अभी भी, π/3, यानी ये QP लाइन है, ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ में एंगल कितना बना रही है, π/3, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -2 π/3। इसको देखिए जरा, 2 -π/3 को, 2 -π/3 का मतलब हो गया कि अब एंगल यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, आर कैसा है, पॉजिटिव है, तो -π/3, तो कहाँ पर लेंगे हम इसको, इस क्वाड्रेंट में ले रहे हैं हम, इधर आएगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/3, एंगल ये हो जाएगा, ये वो पॉइंट है, PQR बोल देता हूँ इसको। ये कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना है, 2 यूनिट है, तो ये हो जाएगा 2, और ये एंगल कितना बन रहा है, -π/3, तो 2 -π/3,
ठीक है, एंगल हमने कहा लिया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये आर, ये जो डिस्टेंस आर है वो भी कहाँ आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये एंगल यहाँ पर नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 2 माइनस पाई बाई 3। अब -2 माइनस पाई बाई 3, तो एंगल तो मुझे क्या लेना, माइनस पाई बाई 3, और ये कितना लेना, -2, तो कहाँ आएगा, इसके जस्ट अपोजिट में आ जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ ले लेता हूँ, सपोज ये वो पॉइंट हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में ऐसा होगा, ये वो पॉइंट हो जाएगा। इसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, -2 माइनस पाई बाई 3। ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स whose polar coordinates are given below, 2 3 pi, 2 minus 2 pi by 3, -3 3 pi by 4। हो गया, देखिए पहला पॉइंट कितना है, 2 3 पाई, 2 3 पाई, 3 पाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुए, ये 2 पाई और वापस यहाँ आ गया 3 पाई। ठीक है, तो यहाँ कहीं ले लेते हैं, यहाँ तक 1 होगा तो ये 2। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ पर आ गया, ये मिल गया हमें, कितना है, 2 यूनिट ओ से लेके, मान लो इसको पी नाम देता हूँ इस पॉइंट को, तो ओपी कितना है, 2 यूनिट है, और कितना एंगल बन रहा है, ये 3 पाई। ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 2 पाई और वापस यहाँ पर आ गया, तो कितना हो गया, 3 पाई। वो पॉइंट यहाँ कहीं होगा, इसके कोऑर्डिनेट कितने दे दिए हमें, 2 3 पाई, तो 2 3 पाई, ये मिल गया हमें। दूसरा है 2 -2 पाई बाई 3। अब -2 पाई बाई 3 मतलब -120 डिग्री एंगल है, तो 120 डिग्री कहाँ पर आएगा, 90 प्लस 30। ठीक है ना, यहाँ कहीं आएगा ना 120 डिग्री, नेगेटिव में एंगल है। हम, मैंने आपसे बोला कि माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लेना चाहिए एंगल, प्रिंसिपल वैल्यू, तो हम यहाँ पर कहाँ लेंगे, ये -2 पाई बाई 3 है, ये कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, ये वो पॉइंट हो जाएगा, ये कितना, 2 यूनिट, और एंगल ये आएगा, कितना हो जाएगा, -2 पाई बाय 3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है क्यू, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, बोलिए, 2 -2 पाई बाय 3। थर्ड पॉइंट है -3 3 पाई बाय 4। ठीक है, -3 3 पाई बाय 4 ये लेना है। यहाँ पर मुझे आर नेगेटिव दिया हुआ है, आप ये सोचिए 3 पाई बाय 4 का एंगल कहाँ बनेगा, 3 पाई बाय 4 का मतलब कितना हो गया, 135 डिग्री, वो यहाँ कहीं पे मिलेगा मुझे, यानी वो एंगल ये होगा 3 पाई बाय 4। ठीक है, और ये कितना ले रहा है, -3। तो एक चीज समझिए पहले तो, अगर ये एंगल मैं कितना ले रहा हूँ, 3 पाई बाय 4, क्या लिया, 3 पाई बाय 4, और ये कितना है, ये 3 यूनिट है, क्योंकि मैं एंगल यहाँ पर ले रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, और जो रेडियस वेक्टर है वो भी कहाँ ले रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इस केस में तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये पॉइंट तो कैसा मिलेगा मुझे, मान लो मैं इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट क्या क्या मिलेगा मुझे, कौन सा पॉइंट हो गया, ये 3 पाई बाई 4। लेकिन मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, मुझे तो -3 3 पाई बाई 4 रिप्रेजेंट करना है, वो कहाँ आएगा, इसके अपोजिट में आएगा जस्ट, तो वो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, वो ये पॉइंट हो जाएगा, जस्ट 3 यूनिट बैक में, पीछे। ठीक है, तो इसको मैं आर डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, -3, और एंगल क्या है अभी भी, 3 पाई बाय 4। तो ये वो पॉइंट मिलेगा, होने की जरूरत ही नहीं है उसमें, बस आप इतना ध्यान रखो कि जिस जिस क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, अगर उसी क्वाड्रेंट में अगर रेडियस है, रेडियस वेक्टर है, तो हमेशा दोनों पॉजिटिव होगा। आप देखो यहाँ पर ये एंगल है, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है ना, और तो यहाँ पर जो आर आएगा वो कैसा लेना, पॉजिटिव लेना है, और जस्ट उसके अपोजिट जाएंगे तो आर नेगेटिव हो जाएगा। एंगल अगर 3 पाई बाई 4 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आके आर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पर भी देखो, जब ये मैंने लिया था, ये एंगल ले रहा हूँ ना मैं, भले ही नेगेटिव ले रहा हूँ, पर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल आ रहा है। तो अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वहां पर जो रेडियस वेक्टर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसके जस्ट मैं अपोजिट लेता यहाँ पर, तो वो कितना हो जाता, तब वो -2 हो जाता। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट्स टू द corresponding कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, 2 पाई बाई 3, 0 पाई बाई 2, -√2 पाई बाई 4।
देखिए फर्स्ट वाले के जो मुझे पोलार कोऑर्डिनेट दिए वो क्या दिया 2π/3 ये दिया ना 2π/3। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि r कितना है, r तो यहाँ पर 2 दे दिया है, एंगल कितना है π/3। तो अगर मैं इसमें रिलेशन ढूंढूं, मैंने आपसे क्या बोला था कि क्या होता है x कितना होता है r cos थीटा होता है। तो यहाँ पर देखो r कितना है 2 और cos थीटा मतलब कितना cos π/3। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, cos π/3 का मतलब कितना हो गया ये 60 डिग्री यानी 1/2। तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 दैट इज 1। इसी तरह से y कितना मिल जाएगा यहाँ पे r साइन थीटा, तो वो किसके इक्वल होगा 2 साइन ऑफ π/3। तो ये आ गया 2 साइन π/3 मतलब कितना √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया ये √3। तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट कितने थे 2π/3 और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1√3। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, ये कितना दिया हुआ मुझे 0π/2, 0π/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो r 0 हो गया, x इज इक्वल टू कितना होता है r cos थीटा, तो वो r 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना होता है r साइन थीटा, तो यहाँ भी r 0 है तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे ये 0π/2, ये जो पोलर कोऑर्डिनेट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके कंपेयर में 0 0। ठीक है, बोलो थर्ड कितना दिया -√2π/4, ये ऐसा दिया हुआ है -√2π/4। x इज इक्वल टू r cos थीटा, तो बोलो r मतलब -√2 और cos थीटा मतलब cos π/4, cos π/4 तो कितना आ गया -√2। ठीक है ना, और ये कितना √2 1/√2 तो कितना आ गया ये -1। इसी तरह से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा r साइन थीटा, r कितना है -√2 साइन π/4 दैट इज -√2 इंटू 1/√2, तो ये भी कितना आ जाएगा -1। इसका मतलब -√2 π/4 किसके इक्विवेलेंट होगा -1 -1, तो यही हमारे आंसर होंगे। ठीक है, convert the following Cartesian coordinates to corresponding polar coordinates using positive r and negative r -1 1 2 -3। देखिए फर्स्ट वाले केस में एक चीज समझिए, पॉइंट क्या दिया -1 1, ये इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। हमें क्या बताना है इसके पोलर कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है ना, उसमें कन्वर्ट करना है, एक बार पॉजिटिव आर और एक बार नेगेटिव आर लेते हुए। तो आप पहले तो मुझे ये बता दो कि भाई इसका आर कितना आएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 1 + 1 हो जाएगा ना वो। तो ये तो पक्का है कि आर कितना है √2 है, आर मुझे √2 मिल गया। एंगल, तो एंगल के लिए हम क्या करते थे, हम बोलते थे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y/x, y मतलब 1/-1, कुछ ऐसा। यानी कितना आ गया ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, ये थीटा इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स और ये कितना हो गया 1, यानी π/4। तो थीटा कितना आ रहा है π/4 आ रहा है। अब आप समझिएगा ये π/4 कौन सा एंगल आ रहा है। यहाँ पर मैंने मॉडुलस लगाया मतलब पॉजिटिव एंगल लिया, तो ये जो एंगल मिलता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ में मिलता है। वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ में भी हो सकता है, नेगेटिव एक्सिस के साथ में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। हमें यहाँ पर -1 1 ये देख के समझ में आ रहा है कि पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो आप एक चीज ये समझ गए कि भाई ये पॉइंट ऐसा कुछ होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट लाई कर रहा है -1 1। अगर इसके
इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो -1 मतलब यहाँ का ही पॉइंट आएगा वो अप्रोक्स, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, ये मेरे लिए क्या मिल रहा है, ये आर है, ठीक है ना। ओ से लेके इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस ये आर हो गई। ये एंगल कौन सा, π/4। अगर मैं यहां से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ठीक है ना, तो ये जो एंगल है एक्स एक्स के साथ में, ये π/4 दिया हुआ है मुझे, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, π/4 है। ये तो 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये एंगल π/4 है। तो मुझे तो कौन सा एंगल चाहिए भाई, ये एंगल बताना है ना, पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ में लूंगा। तो अगर ये π/4 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 3π/4। तो ये एंगल कितना हो गया, 3π/4। और ये कितना दिया हुआ है मुझे, √2, ठीक है। ये √2 गिवन है मुझे। तो इस केस में इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बोलो, यहां लिखता हूं, √2 3π/4। बात समझ में आई। आर अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं √2, तो एंगल यहां पर क्या आ रहा है, 3π/4, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आर को नेगेटिव लूं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस में लेना है मुझे। अब अगर मैं आर को मैं यहां ले लूं नेगेटिव केस, ये मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये √2 लेता हूं, इस डिस्टेंस को √2 लूं, तो ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल कौन सा होगा, -π/4 होगा। ये 3π/4 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, -π/4 नहीं होगा क्या। तो ये एंगल कितना है, -π/4 है। इस केस में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्यू के, मुझे इसके नहीं बताना, मुझे तो पी के बताना है। अभी इस केस में क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बोलो, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, √2। एंगल कहां बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये क्या, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, √2 कॉमा -π/4। ये बात समझ में आई। ये किसके कोऑर्डिनेट है, क्यू के कोऑर्डिनेट है, पर मुझे तो पी के बताना है, ठीक है ना। तो यहां मैंने √2 पॉजिटिव लिया है, जस्ट अपोजिट जाएगा तो √2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंगल कौन सा लेंगे, -π/4। तो इस केस में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बोलो, अगर मैं आर को नेगेटिव ले रहा हूं तो √2 -π/4 ये मिलेगा मुझे, ठीक है। ये देखिए 2 - 3 वाला। अब आप पहले ये सोचिए कि 2 - 3 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहां कहीं आएगा 2 - 3, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये एक बात क्लियर है। यहां से मुझे बताइए आर क्या मिल जाएगा, तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2² प्लस -3², यानी कितना मिल गया, √13 ये मिलेगा। ये आर मिल गया √13। यहां पर थीटा बताइए जरा क्या मिलेगा, तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, tan इनवर्स कितना, y/x यानी -3/2। इसका मतलब थीटा क्या मिल गया मुझे, tan इनवर्स 3/2, ठीक है। तो ये जो एंगल आएगा ना, क्योंकि ये तो पता पड़ गया कि भाई ये कोऑर्डिनेट कहाँ, ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं क्या, 2 - 3, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, क्योंकि एक्स कैसा है पॉजिटिव, वाई कैसा है नेगेटिव। तो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये वो पॉइंट है, इसके मुझे कोऑर्डिनेट बताना है। इसका मतलब है कि ये एंगल मुझे दिया हुआ है, ये कितना दिया है, tan इनवर्स 3/2। अब क्योंकि इसको मैं क्या ले रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूँ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हो तो एंगल कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, -tan इनवर्स 3/2, ये एंगल हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, √13, तो ये डिस्टेंस कितनी है, √13। तो इस केस में जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे बोलो, √13 कॉमा -tan इनवर्स कितना, 3/2, समझे, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, √13 -tan इनवर्स 3/2। अब मुझे नेगेटिव आर लेके भी बताना है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये मैं नेगेटिव आर ले रहा हूं, इसको नेगेटिव चाहिए, इस आर को नेगेटिव होना चाहिए, यानी पॉजिटिव कहीं ऊपर होगा, तो पॉजिटिव यहां कहीं होगा ना,
इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ कहीं होगी ना, ये सपोज ये क्यू है। अब मुझे आप बताओ कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। इसके लिए तो ये इस एंगल की जरूरत पड़ेगी ना। तो ये एंगल कितना होगा, ये कितना है, tan इनवर्स 3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा पाई होगा ना। और पाई में से tan इनवर्स 3/2 माइनस कर दें, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 3/2। ये एंगल हो गया। तो यानी क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, बोलो। अगर मैं यहाँ पर क्यू के कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो इस केस में क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये तो पॉजिटिव लेंगे ना यहाँ पर, क्योंकि एंगल भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, डिस्टेंस भी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, √13 कॉमा बोलो कितना, पाई माइनस tan इनवर्स 3/2। ये क्यू के कोऑर्डिनेट है, पर मुझे क्यू के थोड़ा ना बताना है, मुझे तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये कैसा था, √13 डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, -√13। तो इस केस में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बोलो, -√13। एंगल क्या रहेगा, पाई माइनस tan इनवर्स 3/2। समझे, ये हो जाएंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट कार्टेशियन इक्वेशन y इज इक्वल टू 10 इनटू अ पोलर इक्वेशन कीजिए। पोलर इक्वेशन बताना है, मतलब इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लेके आना, आर और थीटा के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है ना। अब ये एक्स वाई के फॉर्म में है, तो आर और थीटा के फॉर्म में लेके आओ। देखिए क्या दिया, वो y इज इक्वल टू 10, और y क्या होता है हमारा, r साइन थीटा इज इक्वल टू 10। तो यहां से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/sin थीटा होगा। दैट इज r इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 cosec थीटा। बस यही आ गई हमारी पोलर इक्वेशन, ठीक है ना। एक्सप्रेस द पोलर इक्वेशन r इज इक्वल टू 2 cos थीटा इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। यहां पर हमें किस फॉर्म में दिया है, वो पोलर इक्वेशन दी हुई है। अब इसको कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। देखिए क्या दी हुई इक्वेशन, r इज इक्वल टू 2 cos थीटा, ठीक है। अगर ये r cos थीटा होता तो इसको हम क्या लिख लेते, x लिख लेते। r cos थीटा इज इक्वल टू x होता है ना, और r sin थीटा इज इक्वल टू y होता है। तो हम क्या करें, r का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर r इंटू आर आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, 2 इंटू आर कॉस थीटा। अब इस r cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, x। और आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, ठीक है। इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर है, -2x भी है। अगर +1 कहीं से होता तो x-1 का होल स्क्वायर बन जाता। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2x, ये +1 दोनों साइड हमने ऐड कर दिया। तो ये क्या बन गया, x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, ओके। कन्वर्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू अ पोलर इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म दिया है, पोलर फॉर्म में लिखना है। क्या दी हुई है कार्टेशियन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स की क्या रखेंगे आप, आर कॉस थीटा, ठीक है ना, होल स्क्वायर है, माइनस वाई की जगह आर साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का। ये हो गया आर स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 4। ये पोलर इक्वेशन आ गई, ठीक है।
convert r sin theta is equal to r cos theta plus 4 into its equivalent Cartesian equation. R sin theta is equal to r cos theta plus 4. R sin theta क्या होता है? y. R cos theta क्या है? x plus 4. बस ये इक्वेशन आ गई. y is equal to x plus 4. ठीक है. Convert r is equal to cosec theta e raised to the power r cos theta into its equivalent Cartesian equation. क्या दिया हुआ? r is equal to cosec theta into e raised to the power r cos theta. ठीक है, ये cosec theta अपॉन में आ जाएगा, तो r अपॉन cosec theta is equal to e raised to the power r cos theta. तो ये कैसा हो गया? r sin theta is equal to e raised to the power r cos theta. r sin theta मतलब y, e raised to the power r cos theta मतलब x. तो y is equal to e raised to the power x. ठीक है. Find the maximum distance of any point on the curve x square plus 2y square plus 2xy is equal to 1 from the origin. देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, ये किसी कर्व की इक्वेशन दी हुई है, इसकी ओरिजिन से, इस कर्व के कोई भी पॉइंट है ना, किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है. तो अगर हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लें तो चीजें हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएंगी. कैसे? इक्वेशन क्या दी हुई है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 1. एक्स ये क्या पुट कर दें हम? r cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y की जगह r sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ r cos थीटा इंटू r sin थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस यहां से मिलेगा r स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा r स्क्वायर sin 2 थीटा. अब आप एक चीज देखिए, ये 2 r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसमें से एक r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को इसके साथ में ले लें, r स्क्वायर कॉमन ले लें, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा. तो ये कुछ ऐसा आ गया, r स्क्वायर प्लस एक r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस r स्क्वायर sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1. यहां से अगर मैं r स्क्वायर कॉमन ले लूं तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये r स्क्वायर कॉमन ले लिया और 1 अपॉन, बोलो कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा होगा. अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है. अगर मुझे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है तो भाई इसको हम क्या करें, जैसे साइन 2 थीटा है तो साइन थीटा या कॉस थीटा के फॉर्म में आ जाए, मतलब ये स्क्वायरिंग वाले फॉर्म में ना हो, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 1 अपॉन 1 प्लस जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 प्लस साइन 2 थीटा. ओके, 2 एज एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेसिप्रोकेट होके ऊपर पहुंच जाएगा. ठीक है, यहां पर आएगा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस कितना? cos 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा होगा. मुझे बताना क्या, इस डिस्टेंस के बारे में बात करना, r के बारे में, और r कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए. इसमें बोला है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, तो r को मैक्सिमम चाहिए. तो r
को मैक्सिमम होने के लिए, यानी इसका मतलब है कि आर स्क्वायर को मैक्सिमम होना चाहिए। आर स्क्वायर मैक्सिमम होने के लिए वो इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू देखूं कि ये मैक्सिमम मिनिमम कब मिलेगी। जो डिनोमिनेटर है तो ये कितना दिया हुआ, 2 sin 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, यही है ना, 2 sin 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। पहले इसके बारे में बात कर ले, इसके बारे में 2 sin 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब मिलती है। यहाँ पर sin 2 थीटा का कोएफिशिएंट 2 है, cos 2 थीटा का कोएफिशिएंट कितना, -1 है। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना आप जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कितना आ गया, √5। इसका मतलब है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -√5, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √5। मतलब ये -√5 से +√5 के बीच में लाया करेगा ये एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, तो हम भाई इसमें भी 3 ऐड कर दें। तो मैंने यहाँ पर 3 ऐड कर दिया, 3 + 2 sin 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो जब यहाँ 3 ऐड कर रहा हो तो यहाँ भी 3 ऐड हो जाएगा, तो 3 - √5, दोनों तरफ 3 ऐड कर देंगे। यानी इस एक्सप्रेशन की जो इसका डिनोमिनेटर है, इसकी मिनिमम वैल्यू 3 - √5 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 3 + √5 होगी। मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करना है। तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए डिनोमिनेटर को मिनिमम होना चाहिए ना। अगर डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी होगी तो इस डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 - √5। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इस आर स्क्वायर को मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर को मिनिमम होना होगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 3 - √5 होगा। ये आर स्क्वायर की बात कर रहे थे, हमें तो आर की बात करना है, तो आर को मैक्सिमम होने के लिए इसकी वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 - √5। ये इसकी आर की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन रूट ऑफ 3 - √5। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।